हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है गधा और भेड़िया की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो उसके कपड़े धोने का सामान ढोने में उसकी मदद करता था। धोबी का गधा हर दिन भारी बोझ उठाकर थक जाता था और उसे पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता था। एक रात गधा भूखा था और सोच रहा था कि कुछ खाने के लिए जंगल में चला जाए। गधे का एक दोस्त भेड़िया था जो जंगल में रहता था। गधे ने भेड़िए से मदद मांगी और भेड़िया तैयार हो गया। भेड़िए ने कहा, चलो गधे भाई, मैं तुम्हें ऐसा खेत दिखाऊंगा जहाँ हरी भरी घास है। तुम वहाँ पेट भर खाना खा सकते हो। गधा बहुत खुश हो गया और दोनों रात के अंधेरे में खेत की ओर चल दिए। वे एक खेत में पहुँचे जहाँ ताजी और हरी भरी घास लहलहा रही थी। गधे ने खूब पेट भर घास खाई और उसकी भूख मिट गई। खाना खाकर गधे का मन मचलने लगा और वह मस्ती में आ गया। गधे ने कहा, मेरा मन कर रहा है कि मैं ज़ोर ज़ोर से गाना गाऊं। भेड़िया यह सुनकर चौंक गया और बोला, अरे गधे भाई, तुमने तो अपना पेट भर लिया है, लेकिन अगर तुम गाना गाओगे तो किसान जाग जाएगा और हमें यहाँ से भगा देगा। गधा हंसते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मुझे गाने का बहुत शौक है और मेरी आवाज़ सुनकर किसान खुश हो जाएगा। भेड़िया समझाने लगा, गधे भाई, तुम्हारी आवाज़ किसान को पसंद नहीं आएगी। अगर उसने हमें देख लिया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन गधा अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने भेड़िए की बात अनसुनी कर दी। वह ज़ोर ज़ोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही खेत का किसान जाग गया। उसने अपने खेत में किसी के घुसने की आवाज़ सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने एक मोटा डंडा उठाया और खेत की ओर दौड़ा। जैसे ही किसान खेत में पहुंचा, उसने गधे और भेड़िए को देखा। भेड़िया तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन गधा अपनी जिद के कारण वहीं रेंकता रहा। किसान ने गधे को पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। गधा पिटता रहा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। यह सोचने लगा कि अगर उसने भेड़िए की बात मानी होती तो आज इस मुसीबत में ना पड़ता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी मूर्खता और जिद के कारण दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी ही धुन में रमे रहना कभी कभी हमें बड़ी परेशानी में डाल सकता है। दोस्तों, अगर आपको गधा और भेड़िया की ये कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।